हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जो बड़ी रिपोर्ट आ रही है ये पाकिस्तान की साइड से आ रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स के एक बेस पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है, जिस हमले में इनके कई एयर एसेट्स जो हैं ये डैमेज हुए हैं। तो ये हमला पाकिस्तान के मियांवाली एयर बेस पर हुआ है, जो कि MM आलम एयर बेस के नाम से भी जाना जाता है। ये वही एयर बेस है जिसको कुछ ही महीनों पहले पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के प्रोटेस्ट के दौरान डैमेज किया गया था वहाँ की आम जनता द्वारा, जिसमें जो बाउंड्री वॉल्स हैं इनको गिरा दिया गया था। साथ ही साथ जो डिस्प्ले पे शेंगयांग J6 फाइटर रखा गया था उसको जला दिया गया था, और जो मेन गेट है उसको भी पूरी तरीके से तोड़ के डैमेज कर दिया गया था। पर इस बार जो हमला है ये एंग्री मॉब ने नहीं किया है, ये आतंकी हमला था जिसको इस्लामिस्ट टेरर ग्रुप तहरीके जिहाद ने अंजाम दिया। इसमें करीबन 6 आतंकी इन्वॉल्व थे, जिसमें से 3 को पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया और 3 अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से बचे हुए हैं, लेकिन उनको भी कॉर्नर्ड कर लिया गया है और बहुत जल्द ही उनको भी न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा। अगर ISPR की रिपोर्ट की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ डैमेज हुई है, पर बहुत ज़्यादा नहीं बताई गई है। तो रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ग्राउंडेड 3 एयरक्राफ्ट को डैमेज हुई है और एक फ्यूल बाउजर जो है इसको भी डैमेज पहुंची है। बाकी कई अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं जो कि ये दावा कर रही हैं कि कुछ ट्रेनर एयरक्राफ्ट को यहाँ पर डैमेज हुई है, फिर कुछ रिफ्यूलर्स को डैमेज हुई है, 2 ड्रोन्स को डैमेज हुई है। इवन ये भी कहा जा रहा है कि इस बेस पे J10C एयरक्राफ्ट भी था, पर ये सब अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं। फिलहाल के लिए अगर पाकिस्तान के DG ISPR की बात करें तो उनके हिसाब से 3 ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट को डैमेज हुई है। तो अगर सोशल मीडिया हैंडल्स की बात करें तो कई फेक रिपोर्ट्स भी यहाँ पर चलाई जा रही हैं। इवन जो पास्ट में अटैक हुआ था उसके वीडियोस भी चलाए जा रहे हैं डैमेज को शोकेस करने के लिए। पर डेफिनेटली यहाँ पर डैमेज हुई है, लेकिन कई जगह बढ़ा चढ़ा कर भी चीज़ें बताई जा रही हैं। ये बात हम आपको बता दें कि जो मियांवाली एयरबेस है या फिर MM आलम एयरबेस है, ये पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस नहीं है और शायद इसीलिए ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड भी नहीं था। यहाँ पर 3 स्क्वाड्रन्स हैं। पहला नंबर 1 स्क्वाड्रन, जिसे रहबर्स कहा जाता है, तो ये एक ट्रेनिंग स्क्वाड्रन है और इसे फाइटर कन्वर्जन यूनिट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट यूज़ किया जाता है ये K8P है, जो कि एक चाइनीज़ जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है और लाइट अटैक रोल को परफॉर्म कर सकता है। कंपैरिजन में आप इसे हमारे HJT-36 सितारा से कंपेयर कर सकते हैं, जो कि हमने इंडिजिनसली प्रोड्यूस किया है और जो कि फ्यूचर में हमारा इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर बनने वाला है। साथ ही साथ आप इसे HAL के HJT-16 किरण एयरक्राफ्ट से भी कंपेयर कर सकते हैं, जो कि फिलहाल हमारे द्वारा सर्विस में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वहीं पर यहाँ पर इस्तेमाल किए जाने वाले दूसरे स्क्वाड्रन की बात करें तो ये नंबर 20 स्क्वाड्रन है, जिन्हें चीताज भी कहा जाता है। अगेन ये एक ट्रेनिंग स्क्वाड्रन है और इसे ऑपरेशनल कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहा यह जाता है कि फ़िलहाल के लिए यहाँ से F7PG और FT7 एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये चाइनीज़ कॉपी है MiG-21 की और इनको पाकिस्तान एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडर्नाइज किया गया है। ज़्यादातर ये प्लेटफॉर्म रिटायर हो चुके हैं और कुछ ही सर्विस में है, और ऐसा माना जाता है कि नंबर 20 वन ऑफ द लास्ट स्क्वाड्रन है जो कि इन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करता है। बाकी जो MM आलम एयरबेस में लास्ट स्क्वाड्रन है इसे नंबर 86 स्क्वाड्रन कहा जाता है, जिसे अबाबील्स भी कहते हैं। तो ये जो स्क्वाड्रन है ये सर्च एंड रेस्क्यू स्क्वाड्रन है और यहाँ पर फ्रेंच एरोस्पेशियाले एलोवेट 3 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनको हमारे यहाँ चेतक कहा जाता है। अगेन ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्क्वाड्रन नहीं है। तो बेसिकली पाकिस्तान एयरफोर्स के जो मेन कॉम्बैट प्लेटफॉर्म है वो इस एयरबेस पर डिप्लॉयड नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर अगर कोई प्लेटफॉर्म डैमेज होता है तो पाकिस्तान एयरफोर्स को नुकसान नहीं होगा। ट्रेनिंग एक एयरफोर्स का इंपॉर्टेंट हिस्सा है और अगर ट्रेनिंग डिसरप्ट होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान एयरफोर्स को नुकसान होगा ही। बाकी ऐसा नहीं है कि MM आलम एयरबेस मोस्टली ट्रेनिंग एयरबेस है तो वहाँ पर दूसरे स्क्वाड्रन के एयरक्राफ्ट आ नहीं सकते। यूजुअली इंटरनली भी एक्सरसाइजेस चलती रहती हैं जहाँ पर एक स्क्वाड्रन दूसरे स्क्वाड्रन को विजिट करता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है कि दूसरे स्क्वाड्रन के एयरक्राफ्ट भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो जो कई अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं वो सही भी हो सकती हैं। बाकी अगर बात करें आतंकियों के हमले की तो ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट आतंकियों को करना पड़ा। इन्होंने सिंपली बाउंड्री वॉल पे एक सीढ़ी लगाई, बार वायर को काटा और वहाँ से ये एयरबेस के अंदर एंटर हो गए और फिर इनके द्वारा जो ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट थे उनको टारगेट किया जाना चालू किया गया। तो यहाँ पर बड़े एक्सप्लोजन भी रिपोर्ट किए गए हैं। हो सकता है डैमेज जितनी बताई जा रही है उससे ज़्यादा भी हो। तो जिस आतंकी ग्रुप ने इस अटैक की जिम्मेदारी ली है, तहरीके जिहाद, उनका ये कहना है कि करीबन दर्जन भर एयरक्राफ्ट यहाँ पर डिस्ट्रॉय किए गए हैं। खैर यहाँ पर क्रेडिबिलिटी किसी की भी नहीं है, तो सच क्या है ये पता लगा पाना काफ़ी मुश्किल है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
जय हिंद।